बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित पाकिस्तान या भारत विभाजन बुक में पेज नंबर 134 में ये बातें उल्लेख हैं। जाके अध्ययन कर लेना बुक को खरीद कर, सब सच्चाई सामने आ जावे। पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद पढ़ो तो सही। देखो क्या लिखा है। ये आंकड़े उन मामलों के हैं जिनकी रिपोर्ट की गई थी और जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई थी उनका पता ही नहीं चला। आम तौर पर 10% मामलों में ही रिपोर्ट की जाती है या उनका पता चलता है और 90% का पता ही नहीं चलता। यदि इस तथ्य को बंगाल सरकार से प्राप्त आंकड़ों पर लागू किया जाए तो कहा जा सकता है कि 1922 से 1927 के 5 वर्ष की छोटी सी अवधि में ही बंगाल में लगभग 35,000 महिलाओं का अपहरण किया गया। महिलाओं के प्रति व्यवहार से इस बात का सही पता चलता है कि दोनों समुदाय के बीच संबंध कितने मैत्रीपूर्ण अथवा शत्रुतापूर्ण थे। इस बारे में 27 जून 1936 को बंगाल के गांव गोविंदपुर में हुई एक घटना शिक्षाप्रद है। 10 अगस्त 1936 को 40 मुस्लिम अभियुक्तों पर शुरू हुए मुकदमा के संदर्भ में अभियोग पक्ष के वकील द्वारा दिया गया अधोलिखित वक्तव्य पठनीय है। गोविंदपुर में राधा वल्लभ नाम का एक हिंदू रहता था। उसका हरेंद्र नाम का एक बेटा था। गोविंदपुर में एक मुस्लिम महिला भी रहती थी जो दूध बेचा करती थी। गांव के स्थानीय मुसलमानों को संदेह था कि हरेंद्र का दूध बेचने वाली मुस्लिम औरत से अवैध संबंध है। उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि एक मुस्लिम महिला एक हिंदू की रखेल बन कर रहे। उन्होंने फैसला किया कि इस अपमान का बदला राधा वल्लभ के परिवार से लिया जाए। गोविंदपुर के मुसलमानों की एक बैठक हुई और उसमें हरेंद्र को बुलाया गया। जैसे ही हरेंद्र उस मीटिंग में गया वहां से उसका चित्कार सुनाई दिया। उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया था और जिस मैदान में मीटिंग हुई थी वही वह बेहोश पड़ा था। इस हमले के बाद भी मुसलमान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने राधा वल्लभ से कहा कि जब तक वह, उसका परिवार और बच्चे इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं कर लेते तब तक वे उसके बेटे द्वारा किए गए गलत काम को माफ नहीं करेंगे। राधा वल्लभ ने अपनी पत्नी और बच्चों को अन्यत्र भेजने की योजना बनाई। मुसलमानों को इस योजना का पता चल गया। अगले दिन जब राधा वल्लभ की पत्नी कुसुम अपना आंगन धो रही थी तो मुसलमान आए और राधा वल्लभ को पकड़ लिया। कुछ लोग कुसुम को उठाकर ले गए। कुछ दूर ले जाने के बाद लाकर और महजर नामक 2 मुसलमानों ने उससे बलात्कार किया और उसके जेवर उतार लिए। बाद में जब वह होश में आई तो अपने घर की तरफ भागी। हमलावरों ने फिर उसका पीछा किया परंतु वह अपने घर पहुंचने में सफल हो गई और घर पहुंचकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हमलावरों ने उसके
कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, उसे पकड़ लिया और उसे फिर सड़क पर ले आए। उन्होंने उसे धमकी दी कि अब उसके साथ सड़क पर ही बलात्कार किया जाएगा, परंतु रजनी नामक एक और महिला की सहायता से वह बच निकली और उसने रजनी के घर में आश्रय लिया। इसी बीच गोविंदपुर के मुसलमानों ने कुसुम के पति राधा बल्लभ को बहुत ही अपमानजनक स्थिति में गोविंदपुर की सड़कों पर घुमाया। अगले दिन मुसलमानों ने गोविंदपुर से पुलिस थाने जाने वाली सड़कों पर निगरानी रखी ताकि राधा बल्लभ और उसकी पत्नी को इस सब की रिपोर्ट लिखवाने से रोका जा सके। बिना किसी पश्चाताप और बिना किसी शर्म के लोगों ने स्त्रियों के साथ ऐसे पाशविक अत्याचार किए तथा उनके साथ बिरादरी वालों ने उनकी निंदा तक नहीं की। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि दोनों समुदाय में कितना अधिक आपसी विद्वेष और भेदभाव था। दोनों तरफ के आक्रोश से यह पता चलता है कि दो राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों के और मुसलमानों ने हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की, लूटपाट की और धार्मिक स्थानों को नष्ट किया और भी सभी प्रकार के अत्याचार किए। शायद मुसलमानों ने हिंदुओं के विरुद्ध कुछ ज्यादा और